आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक। आज हम जो कक्षा 3 में गिनतारा गणित की पुस्तक चलती है तो उसका पाठ 3 घटाना देखेंगे कि इस पाठ में क्या क्या है। ऐसे वीडियो लाने का उद्देश्य ये है कि जिन लोगों के पास किताबें उपलब्ध नहीं वो अपनी किताब देख सकें कि उसमें क्या विषय वस्तु है, क्या क्या पूछा गया, क्या क्या दिया गया। तो देखिए एक दुकान है और ये सब्जी की दुकान है, लौकी आलू बैगन। तो यहाँ पर आदित्य बाजार गया, उसके पास कुल 325 रुपये हैं। 10 किलो आलू 5 किलो बैगन खरीदना। दुकानदार ने बताया 8 रुपये बैगन और 10 रुपये प्रति किलो आलू। आदित्य ने 10 किलो आलू और 5 किलो बैगन खरीदे। अब कितने रुपए खर्च हुए तो यहाँ पर आपको जोड़ना है। तो पहले गुणा करना है आलू का और उसके बाद बैगन का भाव का गुणा करना और दोनों को जोड़ देना। उसके पास उस जितने भी उसके पास पैसे थे कुल, उसमें से बचे की बात आती तो घटाना होता है। इसी तरह यहाँ पर कि शबनम बहुत खुश है, उसके पिताजी बाजार से मोबाइल खरीदने गए। अब उनके पिताजी के पास 3,975 रुपये। आप इसको पॉज करके पाठ को पढ़ भी सकते हैं। तो अब उसके पिताजी इनमें से कौन कौन से मोबाइल खरीद सकते हैं? 3,975। तो देखिए ये भी उसमें आता उस रेंज में, ये भी उस रेंज में आता और वो भी उस रेंज में, और ये नहीं खरीद सकते 4,070। देखिए हम अब मोबाइल का युग है तो मोबाइल के प्रश्न आने लगे हमारे समय में। अब बता सकते हो शबनम के पिताजी किस किस मूल्य के मोबाइल खरीद सकते हैं, और 3,874 रुपये वाला मोबाइल खरीदा तो बताओ कितने रुपए बचे। तो उनके पास जितने भी रुपए थे उसमें से घटा देंगे। ये वाला पसंद करते तो पिताजी के पास कितने कम पड़ते तो इसमें से उनके पास जो पैसे वो घटा देंगे। इस तरह इनमें हम जो भी पूछा गया कई प्रश्न हैं, आप वीडियो को पॉज करें, इन प्रश्नों को देखें और उनके जवाब दें। शबनम के पिताजी के पास इतने रुपए हैं, अब इतने का ये खरीद लिया तो घटाना। इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों में घटाना सीखना, किस तरह संख्याओं को घटाना। तो देखिए हमेशा जब भी घटाया जाता तो बड़ी संख्या ऊपर रखी जाती है और छोटी संख्या नीचे रखी जाती। और हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत अच्छी आदत होती है कि अंक के इकाई के नीचे इकाई होना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। अगर हासिल वाला है तो हासिल लेकर घटाएं, और नहीं इसमें कहीं हासिल नहीं लिया गया तो शायद ये बिना हासिल वाले ही घटाना है। आगे देखते हैं। तो यही वो सवाल है। अंक 3, 5, 4, 7 से बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कैसे निकालते। हमेशा बड़ी संख्या जब भी बनाई जाएगी तो सबसे पहले बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, यानी कि अवरोही क्रम में रखेंगे। और जब भी कभी हम छोटी संख्या बनानी होती है तो हमेशा आरोही क्रम में रखते हैं, यानी कि सबसे छोटी पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और इस तरह बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए घटाने में हासिल लेना है। 3 से 7 जाएगा नहीं तो यहाँ से एक हासिल लेंगे। तो इस तरह यहाँ पर प्रश्न है। यदि दिए गए 4 अंकों में शून्य भी शामिल है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएं। तो हमेशा याद रखिए, लोग बहुत गलती करते हैं, छोटी संख्या जब भी बनानी है तो शून्य सबसे कम है जरूर है, लेकिन उसको पहले नहीं रखेंगे। सबसे पहले तो जो सबसे छोटा अंक है प्राकृतिक, उसके तुरंत बाद हम शून्य रख देंगे तो छोटी संख्या बन जाएगी। और जब बड़ी संख्या बनानी होगी तो हमेशा शून्य बाद में रखेंगे। तो इस तरह इससे भी आप छोटी और बड़ी संख्या बना सकते हैं। आप मेरा मतलब समझ गए हैं कि 0 अगर छोटी संख्या बनानी तो 0 पहले नहीं रखना है, सबसे पहले 2 रखना, उसके बाद 0 रखना, तो छोटी संख्या बनेगी। और बड़ी बनानी तो सबसे पहले 8 रखो, लास्ट में 0। आगे देखते हैं जी। जब भी छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले हम हाँ, बड़ी संख्या बनानी है तो अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे बड़ी पहले फिर उससे छोटी, और छोटी संख्या बनानी है तो आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग, यानी कि सबसे पहले छोटी। यदि दिए गए अंक में शून्य भी शामिल है तो सबसे बड़ी संख्या बनाने में पहले जैसा जो भी अभी आपको बताया मैंने वही है सब। आप इसको पॉज करके इसको नोट भी कर लें, अभ्यास करें। इन प्रश्नों को आप जरूर लिखें, अपने सर से चेक कराएं। देखिए यहाँ पर घटाना है और आदित्य को 2 कमरों का घर बना, एक कमरे में 46 ईंट लगी और दूसरे में 25 ईंट है, तो उसे कितनी ईंट और चाहिए। अब 46 ईंट लगती हैं, उसके पास हैं 25, तो कितनी और चाहिए, तो 25 से 46 से घटाना पड़ेगा। किसी दुकान पर महीने की शुरुआत में इतनी पुस्तकें थी, महीने के अंत तक इतनी पुस्तकें बिक गई, अब कितनी बची वाली बात जब भी आए तब भी घटाना है। यदि टेलीविजन सेट का मूल्य इतना है, मोबाइल सेट का मूल्य इतना है, तो किसका मूल्य अधिक है, तो अधिक अंतर निकालना है ना। तो अंतर निकालने के लिए सबसे ऊपर बड़ी संख्या, इसके में से छोटी संख्या घटा देंगे। किसी वर्ष एक गाँव की जनसंख्या 5,798 थी और 3 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या इतनी हो गई, कितनी बढ़ गई, यानी यहाँ भी हमें अंतर निकालना। अब यहाँ बड़ी और छोटी संख्या बनानी और उसका अंतर निकालना। वीडियो को पॉज करें, इन प्रश्नों को नोट करें और हल करें। खाली स्थान में उचित अंक लिखें, तो आप इनको नोट कर लें और इन सवालों को लगाएं। अब देखिए 9 9 9 9 यहाँ पर 4 बार लिखें।
अब बचता एक एक, तो अगर क्या घटाया जाए, तो सब में से 8 8 8 घट जाए ना, तो वही संख्या। इसी तरह सवालों को लगाना है, सरल हैं, आप कर लेंगे, निश्चित ही कर लेंगे। अब चलिए कितना सीखा, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कितना सीखा। वही जो अभी तक पढ़ा है वो सभी प्रश्न इसमें दिए गए। तो आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक ऐसा शैक्षणिक चैनल जहां पर आप जो भी पढ़ते हैं, जिस क्लास में, किसी भी बोर्ड से, तो यहाँ पर आपको अपने सभी वीडियोज मिलेंगे, सभी पाठ के, कविताओं के। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।